अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनसे एक बार फिर मुलाकात की है। और अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं चीफ जस्टिस याया आफरीदी। जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ थे, इसी तरह चीफ जस्टिस याया आफरीदी भी मीडिया को साथ इंगेज कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आज की जो मुलाकात थी, तीन पॉइंट से जिस पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि आपके सामने रखूंगा। एक तो IMF का वफ्द, उसकी मुलाकात, उसमें क्या बात हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उस पर बात की। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो ख़त लिखा है उस पर चीफ जस्टिस ने बात की। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल, 92 न्यूज़ से मुंसलिक है। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं मुलाकात के। सबील हुसनैन साहब, बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया खान अफरीदी की जानिब से आज ये सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो सहाफ़ी थे, एक अचानक एमरजेंट जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो प्रिपेयर होकर आए थे, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा वार चल रही है और हर रोज़ एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है कि जनाब अब ये होने वाला है, अब ये हो गया, अब हुकूमत ये करने वाली है, अब वो करने वाली है। तो अब कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि IMF जो है वो अब मुल्क के अदालती निज़ाम में जो है वो मुदाखलत करना शुरू हो गई है। IMF जो है वो जनाब मुल्क में जजों को लाने, जजों को लगाने, अब इस पर भी असरअंदाज होने जा रही है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है बड़ा पीक पे था आजकल, और इसको आज मुकम्मल तौर पर किल कर दिया गया। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई उस मीटिंग में। ऑलमोस्ट 1 घंटा मुलाकात हुई है IMF के वक्त से, जो चीफ साहब ने हमें बुलाया, और मैं फुली बिलीव करता हूँ कि चीफ साहब ने हमसे कोई बात छुपाई नहीं है। देखिए, कुछ भी हो जाए, आप को सामने वाले शख्स के चेहरे से, उसकी ब्रीफिंग से पता चल जाता है कि कहाँ पर ये शख्स रिजर्व हो रहा है, कहाँ पर चीफ साहब जो है वो बात खुलकर कर रहे हैं। उन्होंने सारी बातें खुलकर की हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब IMF का जो वफ्द था, बुनियादी तौर पर 3 उन्होंने बेसिकली इश्यूज़ पर बात की। प्रॉपर्टी राइट्स के मुकदमात, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के मुकदमात, और तीसरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुतालिक मुकदमात। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने सबसे पहले तो उनसे ये बात की, मतलब हम कह लें कि दबे अल्फाज में उन्होंने, चीफ जस्टिस ने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप हमारे पास ना आए, आप अपनी जो है जो बातें करनी है आपने हुकूमत के पास रखें। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा, जो चीफ जस्टिस के अल्फाज थे वो मैं आपके सामने और आपके नाज़रीन के सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बड़े कंजर्वेटिव से लोग हैं, हमारी जो जुडिशरी है, हमारे से ये होता नहीं है कि हम किसी को बैठकर जो है वो उसको जवाब दें, उसको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव इस वजह से नहीं कि हम ऐसे हैं, हमारे इदारे की वजह से जो हसासियत है अदालती निज़ाम की, उस वजह से, अदालती निज़ाम की वजह से उन्होंने कहा जी हम बड़े कंजर्वेटिव हैं और ये बड़ा मुश्किल है कि हम किसी को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम फिर उन्होंने दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि हम बड़े महदूद से होते हैं और हमने अदलिया की आज़ादी के हवाले से हल्फ ले रखा है। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने साथ ही चीफ जस्टिस ने उनको ये भी कहा कि इस हवाले से मैं आपका आना जो है उसको कहूँगा कि आप बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं, क्योंकि हम इस वक्त अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सतह पर, बल्कि मुल्क की जो तमाम अदालतें हैं, ज़िले अदलिया हो या हाई कोर्ट्स हो, उनके लेवल पर भी लाई जा रही हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज मीटिंग कमेटी का जो इस महीने के एंड में मुमकिन तौर पर मुतवक्के है, वो उसके हवाले से एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। और उस एजेंडे की तैयारी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी एक मुलाकात होने जा रही है, अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात होने जा रही है, और उनसे भी पूछा जाएगा कि मुल्क में अदालती निज़ाम के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस्लाहात वो चाहते हैं, ताकि आइंदा जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग हो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो सकें। IMF के मामले पर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ख़त लिखा था।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। ये आज उन्होंने बताया मीटिंग में, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बज़रिए अटॉर्नी जनरल जवाब भिजवाया कि मैं आपको ख़त का बाकायदा जवाब तो नहीं दे सकता, अलबत्ता रिक्वेस्ट है आप आकर मिल लें अपनी टीम के साथ और मीटिंग में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। जो बात होगी वो मीटिंग में हो जाएगी और उसी पर फैसला हो जाएगा। और इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को भी उनके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से हाथ आए, अलबत्ता उनको भी एजेंडा भिजवाया जाएगा। कल गालबन एजेंडा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, कल या परसों, और नेक्स्ट वीक शहबाज शरीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, या वीकेंड पे भी हो सकता है। अच्छा, हमारा वीकेंड खराब ना करें चीफ साहब, अगर हमारा वीकेंड खराब ना करे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अच्छा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी बात हुई। इमरान खान ने जो ख़त लिखा है उस पर हम बाद में आते हैं, उस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जुडिशल कमीशन पे पहले बात करते हैं। जुडिशल कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का क्या कहना था, और जो जजेस बाइकआउट करके चले गए हैं उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का क्या कहना था। देखिए सभी, मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ जाता है कि जिस तरह की चीज़ें हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह के नैरेटिव वो लोग बनाते हैं, हम पहले अपने वीलॉग्स में अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर कहते थे कि ये सारा कुछ गलत है, ठीक है जी, ये सिर्फ एक जहनी सोच है, जहनी इख्तरा है, उन्होंने सोच लिया और उस पर व्लॉग कर दिया और अवाम उस पर खड़े हो गए कि मुल्क में ये होने जा रहा है। आज जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें खुली हैं। जुडिशल कमीशन के हवाले से भी कल बहुत सारी बातें की जा रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सवाल ये किया गया कि जनाब 32 जज आपने हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, 7 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा दिए हैं, तो एक तासुर ये बन रहा है, और माशाल्लाह वो तासुर बनाने वाले भी थे, कि जनाब तासुर ये बन रहा है कि आज़ाद अज़लिया के जो है वो जजेस या अच्छे कम्पिटेंट जजेस नहीं आ रहे, वो जजेस आ रहे हैं जिन्हें वो चाहते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि कल मेरी ख्वाहिश ये थी कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जो नेक्स्ट सीनियर प्यूनी जजेस हैं उन सब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैं, क्योंकि 2 मेरे साथी जो थे वो बाइकआउट करके चले गए और मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये काम नहीं कर सका। चीफ जस्टिस की मेरी जो रिक्वेस्ट थी, जो मैंने जुडिशल कमीशन में रखी, वो सब ने मान ली। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट की जजेस में मैं अकलियत में चला गया, मेरी बात नहीं मानी गई, और इसकी वजह से फिर मैंने नंबर 4 पर एग्री कर दिया कि ठीक है भाई उसको बना लें। अगर ये, लेकिन ये जज साहबान होते जो शिकार हैं किसी भी वजह से, आजकल जो पॉपुलरिज्म है या जो भी कह लें उसको, तो अगर वो जज साहबान होते तो चीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, तो फिर कल फैसले मुख्तलिफ होते। यानी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, उससे फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। पेशावर बाइकआउट की वजह से जजेस जो थे वो मिनॉरिटी में चले गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिनॉरिटी में चले गए, अमीनुद्दीन खान साहब चले गए। अगर ये दोनों जज साहबान होते तो शायद फैसले मुख्तलिफ हो सकते थे। और पेशावर हाई कोर्ट का बिलखसूस जो 3-4 नंबर पे गालिबन जज हैं, जस्टिस शकील अहमद, उन पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि अगर मेंबर्स बैठे होते इजलास में तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर जो सीनियर प्यूने पेशावर हाई कोर्ट में जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते, और इसी तरह जो एक इम्प्रेशन बनाया गया है कि एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया है और मुक्तदर हल्के जो हैं, जो जज चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ये कहना था कि कल का जो इजलास हुआ है वो आपने देख लिया है। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के सभी भाई मेरी बात सुने, एग्जीक्यूटिव का रोल किस तरह बढ़ गया यार। ये फिर वही बात आ जाती है कि नैरेटिव बना लें आप जो मर्जी। वो सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं आप गिन लें, ठीक है जी, कितने वकील हैं वो गिन लें, और उसके अलावा क्या कहते हैं आप हुकूमती लोग दे ले, 2 हुकूमत के बंदे हैं और तीसरा अटॉर्नी जनरल, चौथा आप कर लें लॉ मिनिस्टर। वही मैं बता रहा हूं, 4 लोग हैं 13 में से जो हुकूमत के पक्के ठप्पे हैं, वही मैं बाकी वकील हैं और जज हैं। तो फिर आप ये नैरेटिव किधर से बनाते हैं लोग कि यार ये एग्जीक्यूटिव का? नहीं, वो जाहिर है वो हर किसी का अपना राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये मैं यही बता रहा हूँ कि मैं यही बता रहा हूँ कि जिस तरह से जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया, बिल्कुल ये मुक्तदर हल्कों के लिए एक सेटबैक था, लेकिन वो डेफर हो गया था मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में डेफर हो गया। उस पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जवाब दिया कि कल
जो इजलास वो देख लिया आपने कि कितना जो है तो एग्जेक्टिव का रोल है, कितना नहीं है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के मामले पर सवाल हुआ, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन वो पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि सीनियरिटी का जो मामला है और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं 26 अमेंडमेंट वगैरह, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैंने कल मीटिंग में कहा कि आप दो चीज़ों को मर्ज ना करें। इसके अलावा जो सीनियरिटी का मामला है वो सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंट ट्रांसफर और सीनियरिटी दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है। हालांकि मेरी अपनी राय ये है, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि मेरी अपनी राय ये है कि जो नॉमिनेशन में जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ ज़ाहिर है उनका इशारा था, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है उनकी उन्होंने कहा कि जो एक नाम डाला गया था उस पर मेरी रिजर्वेशन थी कि ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मैं कंसिडर नहीं करता कि ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल थे। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से सवाल हुआ कि एक्टिंग जज इनको क्यों बनाया गया, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि उनको जज बना दिया जाता। तो उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या कहा? देखिए, मुझे वैसे एग्जैक्ट इसका जवाब याद नहीं है, लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से उन्होंने बात यही की थी कि जनाब जो है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो साथी कुछ जज साहबान हैं, वो हमें सबको पता है कि माशाल्लाह कुछ जज साहबान जो सिविल मुकदमात या टैक्स के मुकदमात सुनते थे, वो अब उस तरह से जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो फिर इसलिए उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम दिया कि चलो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जो टैक्स के मुकदमात हैं वो सुनेगा और मुकदमात जो है वो किसी न किसी तरफ लगेंगे। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि यहाँ पर जो टैक्स के कॉर्पोरेट मैटर्स हैं वो मेरे बरादर जजेस नहीं सुनते, तो मैं क्या करता। लिहाजा मैंने कल के इजलास में के टैक्स के वो कौम को पता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये उनका उन्हीं की तरफ इशारा था, जाहिर है कि वो नहीं सुनते, तो मैं क्या करता। तो कल इजलास में उन्होंने मुनीब साहब का ना, आप वैसे भी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख लें, कितने दिन अदालतों में बैठे हैं, कितने दिन छुट्टियां की हैं उन्होंने। ज्यादातर उनकी चले बहरहाल अब वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो आज बेंच पे बैठे थे। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैंने इजलास में इस बात पर जोर दिया कि मुझे मियां गुल हसन औरंगज़ेब सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, लेकिन वोटिंग हो गई थी और 2 दफ़ा वोटिंग हुई थी, प्रोसीजर में वो अब नहीं हो सकते थे। लिहाजा एक बड़ी ब्रिलियंट सजेशन आई इजलास में और बताया गया कि एक्टिंग जज के तौर पर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सिफारिशात की जा सकती हैं। तो इस तरह से उनको एक्टिंग जज लगाया गया और इससे 2 ऑप्शंस उनको मिल गए। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जज लग सकते हैं और दूसरा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने की जब उनकी बारी आएगी तो वो वहाँ पर भी कंसिडर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान के खत पर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बारे में भी एक सवाल किया गया था, वो सवाल भी करें। वो क्या, वो मुझे नहीं, हमारे माशाल्लाह बहुत सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि सर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकते। तो बड़ा संजीदा सवाल था। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर सवाल किया कि क्या कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गया है। मुझे तो नहीं इल्म कि हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस बना है, और इस पर फिर बड़ा कहकहा भी लगा। अच्छा, हाँ ठीक है ना। अब आप सवाल मैं ये इस वक्त मैं हमारे यहाँ पर भी वही बात हो जाती है। नहीं बात को गोल गोल नहीं घुमाएं, यहाँ भी वही बात हो जाती है कि आपने जहन में एक चीज सोची हुई है, ठीक है। वो इस वक्त मैं, उस वक्त जब ये बात हुई तो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं बाहर निकला था क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स का भी इशू है। लेकिन इमरान खान के लेटर पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का क्या कहना था कि क्या क्या है उसमें और किस चीज़ की तारीफ की इमरान खान की? यार देखें, एक बात तो ये है कि वो जिस तरह बाहर एक तासुर बनाया गया है ना, देखें तासुर वर्सेस रियलिटी बात कर रहे हैं हम, तो कि बाहर तासुर क्या है और अंदर रियलिटी क्या है, इसलिए मैं हर बात को बैकग्राउंड बताता हूँ। तासुर तो ये बनाया गया कि इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जनाब अदालतें चुप करके दबा के खामोश होकर बैठ गई हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा, 1 हफ़्ते में मेरी टीम ने उसके ऊपर वर्क किया और उसकी चीज़ें मुझे बताई, और फिर मैंने ये देखा कि यार ये मुकदमा तो 184(3) में आता है, अगर हम इसको कोर्ट साइड पे लेके भी जाएं। तो उन्होंने उस पर कहा कि मैंने अपनी ओपिनियन दे के
अपना नोट लिखकर वो मामला जो है वो आईनी बेंच को भिजवा दिया। अब उस पर कयूम सिद्दीकी साहब ने सवाल किया, आईनी बेंच नहीं सॉरी कमेटी को भिजवा दिया। आईनी बेंच की तो कमेटी। कयूम सिद्दीकी साहब ने सवाल किया कि क्या वो मामला आपने आईनी बेंच को फिक्सेशन के लिए भिजवाया है? तो इस पर उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, आपने मेरे अल्फाज को ज़्यादा आसान कर दिया है। तो उससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि उन्होंने इमरान, अच्छा इसकी मुझे बात करने दीजिएगा, इसके इमरान खान के ख़त को अब वो कोर्ट में लगने जा रहा है। लेकिन सभी मैं आपको एक और फैक्ट भी बता दूं कि उस ख़त के अंदर है क्या। ख़त के अंदर है इलेक्शन धांधली, ख़त के अंदर है 26वीं आईनी तरमीम, ख़त के अंदर है पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर जनाब उनको उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म जबर फलाना। ये तीनों मामला, धांधली का मुकदमा आईनी बेंच इमरान खान का सुन रहा है। इमरान खान के उस धांधली के बेंच के में हमने देखा कि पीटीआई मुकदमा लगता है और इमरान खान साहब के वकील कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं मुकदमा लगा है। दूसरी दफ़ा आते हैं तो कहते हैं जनाब हमें तैयारी के लिए मोहलत दे दें। ओ भाई, मतलब ये मामला ऑलरेडी अदालत में है, धांधली का मुकदमा आ गया, 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। तीसरी जो उन्होंने बात की कि मेरे उस लोगों पर तशद्दुद और ये चीज़ें, ये इमरान खान साहब अब साबित करेंगे अदालत में अगर ये मुकदमा लगता है ना। पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अलग अलग पटिशन्स में अदालतों के सामने फिक्स थी। दूसरी बात ये है कि चलो सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करके एक लेटर बना दिया, वो लेटर अब अदालतों में लगेगा और जो बाहर सियासी बयानिए बनते हैं, सियासी बयानिए के बजाय अब कोर्ट में सियासी बयानिए नहीं होंगे, कोर्ट में तकरीरें नहीं होंगी, कोर्ट में होगी रियलिटी कि हमें प्रूफ दें, हमें सबूत दें धांधली के, हमें सबूत दें जनाब के 26वीं आईनी तरमीम जो है वो गैर आईनी है। इस हवाले से बात होगी और बाकी सारी चीज़ों पर बात होगी और इदारों के रोल पर भी बात होगी कि आप साबित करें। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तारीफ़ की इमरान खान की कि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इमरान खान ने ख़त के साथ एक यूएसबी भी भिजवाई है जिसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, ये एप्लीकेशन वगैरह, और हमारी रिसर्च टीम जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए। हमारी रिसर्च टीम के लिए बहुत आसान हो गया है उसको कंपाइल करना। और इस मुलाकात के बाद मैं जब कॉन्फ्रेंस रूम से निकला और मेरे साथ सहाफ़ी थे अब्दुल कयूम सिद्दीकी, हम दोनों जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर की तरफ जा रहे थे। तो हमने उनसे सलाम दुआ के बाद पूछा कि ख़त का मामला आपके पास आ रहा है? तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब हमारे पास आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, आज हुआ भी मीटिंग में कि एक तरफ IMF का वफ्द और फिर साथ ही इमरान खान का ख़त जो है वो आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा देना, कोई इत्तेफाक नहीं देखते आप? और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है? नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उन्होंने फैक्ट्स बताया, वही परसेप्शन वर्सेस रियलिटी वाली बात। सवाल किया गया कि सर IMF के वफ्द की मुलाकात हुई है, उसके बाद आपने खत, उन्होंने कहा नहीं भाई खत मैं पहले भिजवा चुका था, कल मैंने भिजवा दिया था खत नोटिंग के साथ, तो वो IMF से मुलाकात आज हुई है। तो वो जो बाद में जाकर परसेप्शन होनी थी ना कि जनाब ख़त जो है वो IMF मिले, उन्होंने इमरान खान के जो मुतालबात हैं वो चीफ के सामने रखे और चीफ ने मामला कोर्ट को भिजवा दिया, वो चीज़ नहीं है। कब वो मामला कल भिजवा चुके थे। बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।